नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बातचीत बढ़ाइए, रास्ता निकालिए। जी हां, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन के दौर पर पहुंच चुका है और दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात तो कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर चैनल से भी बातचीत की जा रही है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर पर डटे किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी नहीं है। अपनी मांगों के समर्थन में कल किसानों ने भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। तो किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर सिर्फ प्राइम न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और 10 किसान संगठन नए कृषि कानून के साथ भी आ गए हैं और इसका ऐलान भी अब सरकार ने कर दिया है कि तमाम किसान ये चाहते हैं कि इस तरह के कृषि कानून हमारे पूरे देश में लागू हो ताकि किसानों को राहत मिल पाए। जो लगातार मंडियों से किसान त्रस्त था, जो आढ़तियों से, जो बिचौलियों से लगातार किसान त्रस्त था, इस बिल में उन सभी का समाधान दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार आप तक प्राइम न्यूज पहुंचा रहा है और प्राइम न्यूज आपको हर तरह की तस्वीर ये भी दिखा रहा है कि किसान जब धरने पर बैठे हैं तो इस वक्त खेतों में कौन है। खेतों में किसान के परिवार की महिलाएं लगातार काम कर रही हैं ताकि खेती का कार्य भी न रुके, जो उत्पादन का कार्य है वो प्रभावित ना हो। और किसानों को सरकार कैसे मनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है, क्योंकि किसान अब बात करने को तैयार नहीं है। वो लगातार अब इस बात पर अड़ चुका है कि या तो कृषि बिल वापस होगा या फिर इसी तरह से लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा। और तमाम पार्टियां भी हैं जो कि लगातार अब ये बोल रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं। हालांकि किसान पहले से बोलते आए हैं कि उनको किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। किसान जिद पर अड़ चुके हैं तो सरकार कैसे आगे बढ़े, ये भी अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और लगातार जिस तरह से तमाम किसान संगठन और तमाम राजनीतिक पार्टियां कलेक्ट्रेट का घेराव कर रही हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन दे रही हैं, पुलिस जहां पर रोकती है वहीं पर सड़क पर बैठ जाते हैं। तो अब लगातार पुलिस के सामने भी ये बड़ा चैलेंज आता जा रहा है कि किस तरह से इन प्रदर्शनों को रोका जाए। किसानों की मांग क्या है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, ये किसानों की सबसे प्रमुख मांग है। एमएसपी का मिलना किसान का कानूनी अधिकार बनाया जाए, ये लगातार किसान मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी तय की जाए कि उत्पादन की लागत से 2 गुना मूल्य मिले, ये किसानों की मांग है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ा अध्यादेश रद्द किया जाए। पराली से जुड़ा हुआ एक कानून जो लाया जा रहा था उसको रद्द किया जाए। डीजल के दाम 50% कम किए जाएं। तो ये बहुत बड़ी मांग है किसानों की और किसानों पर दर्ज झूठे और गलत मुकदमे वापस लिए जाएं। तो ये बड़ी मांगे इन्होंने की है कि किस तरह से डीजल के दाम को आधा कर दिया जाए। और इन्हीं सारी की सारी चीजों को देखते हुए सरकार अब पशुपेश में है, क्योंकि डीजल के अगर दाम को आधा कर दिया जाएगा तो फिर सरकार के सामने बड़ा चैलेंज आने वाला है। और इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान हमारे साथ हमारे संवाददाता यश शर्मा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यश, लगातार किसानों की जो मांगे थी, पहले एमएसपी को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इसमें यह मांग आ गई कि आप इनमें से ये हमको कानूनी अधिकार दीजिए कि एमएसपी पर अगर मूल्य नहीं मिलता है तो एफआईआर दर्ज होगी। अब किसान एक और नई मांग कर रहे हैं कि डीजल के दाम को आप आधा कर दीजिए। तो सरकार के सामने तो फिर समस्या और ज्यादा गहरा जाएगी। जी बिल्कुल आलोक, जिस तरह से मांगे लगातार किसानों की बढ़ती जा रही है, अब डीजल की बात कही जा रही है कि डीजल में भी उन्हें जो है एक तरह से सहूलियत दी जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक सवालिया जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी सारी मांगों को किस तरह से पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए, संशोधन की बात लगातार सरकार कर रही है। खैर, हालांकि बिल वापस लेने को अभी तक सरकार तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संशोधन की बात जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में लगातार बढ़ती मांगों के ऊपर जो है सरकार को कहीं ना कहीं मंथन और विचार जो है वो गहरा करना पड़ेगा। और देखिए आलोक, अभी की स्थिति बता दे तो कहीं ना कहीं जो किसान है और सरकार है उनके बीच में अब जो है बातचीत का दौर वापस से, बातचीत का सिलसिला जो है वो वापस से कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। देखिए, आज हम आपको बता दें कि जो किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा है उनकी 3 बजे बैठक होनी है और अगले 1 हफ्ते की जो रणनीति है वो इस बैठक के दौरान तय की जाएगी कि आने वाले अगले हफ्ते में क्या कुछ चीजें जो है, क्या कुछ रणनीति जो है वो किसानों के द्वारा बनाई जाएगी। और एक तरफ बात करें सरकार की, तो सरकार भी कहीं ना कहीं किसानों से फिर से बात करने को तैयार है आलोक। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से बिंदुओं पर सरकार बात कर रही, तो अभी फिर से सरकार यही कह रही है कि हम किसानों से बात करने को तैयार है और किसानों को जो भी मांगे हैं उस पर विचार विमर्श करके उनकी मांगों को जो है पूरा किया जा सकता है। हालांकि देखिए, कम से कम
की बात जो है सरकार की तरफ से किसानों के माफ कीजिएगा, सरकार की तरफ से किसानों के द्वारा की गई थी, उन 40 बिंदुओं पर लगातार सरकार जो है मंथन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे गुट भी है आलोक, जो कहीं ना कहीं इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ गुट ऐसे हैं जो अभी भी इसके विरोध में है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर कुछ संगठन जो समझ पा रहे हैं इस बिल को, वो साथ में लिया जाए और उन्हीं के साथ किसानों को जाके समझाया जाए। क्योंकि देखिए जो किसान है वो लगातार एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। लेकिन सरकार यही कह रही है कि बातचीत से ही जो है नतीजा कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा और समझौते की बात जो है वो भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है लोग। यस, जिस तरह से देखा जाए इसमें जो लगातार किसान अपनी मांगे कर रहे थे, सरकार, कल कृषि मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था कि सरकार किसानों के साथ एक मंच पर बैठकर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने के लिए तैयार है कि हर एक पैराग्राफ पर आप आइए और हमारे साथ बैठकर आप चर्चा तो कीजिए। इतना बड़ा दरवाजा अगर सरकार किसानों के लिए खोल रही है तो फिर भी इस तरह का अड़ियल रवैया किसानों की तरफ से क्यों देखने को आ रहा है? देखिए दालोग, जिस तरह से आपने कहा, साफ तौर पर सरकार जो है वो खुले मंच पर बहस करने को, खुले मंच पर चर्चा करने को बार बार तैयार हो रही है। क्योंकि देखिए 5 दौर की बैठक हुई, 5वें दौर में भी सरकार ने साफ तौर पर यही कहा है कि हम क्लॉज बाय क्लॉज जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं और लगातार आप हमें बताइए कि क्या कुछ संशोधन, क्या कुछ कानून जो है वो आप बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हम इस बार कोई सी भी दौर की बैठक में जाएंगे तो उसमें सिर्फ 3 बातों पर चर्चा होगी। पहली मुख्य बात यह है कि जिस संशोधन के बारे में, जिस प्रस्ताव के बारे में हम लोग पहले से ही मना कर चुके हैं, उसके बारे में सरकार जो है फिर बात ना कर रहे। इसके अलावा सरकार को नए क्लॉज और नए संशोधन के बारे में चर्चा करनी चाहिए और इसी साथ साथ सबसे बड़ी मांग जो सरकार की वो है कि अब जो बैठक होगी उसमें केंद्र बिंदु जो वो रहेगा वो कृषि कानून को वापस लेने के आधार पर ही जो है किसान चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर कृषि कानून को वापस लेने के ऊपर ही ज्यादातर जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं बैठक में दिया जाएगा। लेकिन एक अड़ियल रवैये की बात कर रहे हैं अगर आप, तो कहीं ना कहीं किसान भी अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। वो संशोधन के मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं संशोधन बनाए या फिर कोई ऐसा कानून लागू करे जिससे किसानों का थोड़ा बहुत हित हो। कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम लोग अपने घर चले जाते हैं। आज भी हमने किसानों से बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था। यस, लेकिन अब इस पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान कुछ मांगे ऐसी भी होती जा रही हैं जिनको पूरा कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। कि जैसे एमएसपी को यह कहा जा रहा है कि इसको एक तरह से कानूनी अधिकार आप बना दीजिए, इसके लिए लगभग 17 लाख से 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे, वो सरकार कहां से लाएगी? और डीजल की कीमत को अगर सरकार आधा करेगी, जो कि सरकार के हाथ में नहीं होता है, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होता है, तो इन सारी चीजों पर सरकार फिर कैसे तुरंत इसमें सहमत हो जाएगी? क्योंकि देखिए आलोक, कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात यही है, अगर डीजल के दामों में कटौती होगी तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो सरकारी खजाने पर पड़ेगा और अगर सरकारी खजाने पर फर्क पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो टैक्स पेयर को कहीं ना कहीं ज्यादा भुगतना पड़ सकता है और इसमें आरबीआई को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ऐसी एजेंसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो इन सारी तमाम चीजों को देखती है। क्योंकि देखिए डीजल के दाम आधे कर देना, डीजल की कीमतों को आधा कर देना, ये एक दिन में नहीं हो पाता। ऐसी कई ऐसी डिपार्टमेंट है जिन पर सोच विचार होगा और कहीं ना कहीं इनमें आने वाले दिनों में इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, सरकार कहीं ना कहीं सारी चीजों के बारे में सोचेगी जरूर। आते ठीक है, अब आइए आपको सीधे न्यूज रूम लेके चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मोनिका, लगातार तस्वीरें आप देख रही हैं, लगातार किस तरह से किसानों की मांग है वो बदलती जा रही है, सरकार का जो पहले रुख था वो भी बदलता जा रहा है। सरकार बात करने के लिए पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब जो एक अहम सवाल मोनिका यहां पर खड़ा हुआ है वो ये है कि कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार तुरंत ना तो पूरा कर सकती है और ना ही ऐसा संभव हो सकता है। तो अगर इस तरह की मांगे रखी जाएंगी तो फिर तो समाधान निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने आलोक, और जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है वो यही देखी जा रही है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मांगों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, एक के बाद एक और मांग उसमें जुड़ती जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि पेट्रोल की मांग अब जुड़ गई है, इसी के साथ जो एमएसपी की मांग वो कर रहे हैं, उसको पूरा कानून बनाने के लिए इस पर अब किसान अड़े हुए हैं। तो तमाम चीजें नजर आ रही है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे किसानों की भी हट जो है वो और बढ़ती जा रही है और मांग उसमें एक के बाद एक और जुड़ती जा रही है। और इस बीच जो राहत की बात अगर हम करें सरकार के लिए तो वो ये नजर आ रही है कि कृषि बिलों पर अब किसान जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आपने ही बताया जिस तरीके से आलोक के कुछ राज्यों के किसान जो है वो सरकार के समर्थन में है और उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें ये मंजूर है कि जो सरकार है वो संशोधन करे और बेहतरी के लिए काम करे, इसके लिए हम समर्थन करते हैं सरकार का। तो ये कहीं ना कहीं इस बीच अभी तक के लिए किसान आंदोलन के बीच सरकार के लिए राहत भरी खबर है।
और लगातार इसमें अगर हम एक चीज यहां पर अभी टीवी स्क्रीन में आपने शायद ही कहीं पर देखा होगा, खादुर पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं JS गिल, वो जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अब वहां पर यह भी दावा कर रहे हैं कि अदानी अंबानी ने लगभग 23 से 24 ऐसी अपनी कंपनियां हैं जिनको कि कृषि कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया है। तो सरकार पूरा का पूरा टेंडर इन दो जो व्यापारिक घराने हैं अदानी और अंबानी के उनको देने वाली है। इस पर फिर किस तरह से सरकार निपटेगी? बिल्कुल, और आलोक इसी तरीके से कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि बहकाने की और बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से जो जब मंच पर बड़े नेता आते हैं और इस तरीके से किसानों से कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, खुद यहाँ पर सामने नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बड़ा नेता मंच पर आता है और वो किसानों से इस तरह की बातें करता है तो किसानों के जहन में कुछ बातें आती हैं और किसान बहकावे में आ रहे हैं, जो कि तस्वीरें हम देख रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले मुख्य मांग जो थी उन्हीं पर किसान बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे किसानों की मांगे भी बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि मंच पर आके जो नेता आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, वो बहकाने को और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। जी, और इसमें मोनिका ये भी देखने वाली बात यह है कि जो अन्य जैसे तमाम फसलें हैं कि जैसे अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो गई, अंजीर की खेती हो गई, मिर्च की खेती हो गई, ये तमाम ऐसी खेती हैं कि अगर इस पैटर्न को किसान अपनाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसको कतई नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। क्योंकि जिस पंजाब में विरोध हो रहा है, पंजाब के ही मालवा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जो पंजाब का जो पूरा मालवा क्षेत्र है, वहां पर मानसा जिले में वहां पर इसकी खेती होती है और खेत से ही उसकी पूरी फसल को खरीद लिया जाता है, उसको नुकसान नहीं होता है। प्रति एकड़ में लगभग 7 से 8 लाख का उसको फायदा होता है। इस तरह की बातें आखिर किसानों से फिर क्यों नहीं की जा रही हैं? बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे की जो बातें मैं कहूंगी आलोक वो दबके रह गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस आंदोलन को अब हवा दी जा रही है, आंदोलन जिन मांगों को लेकर हो रहा था वो मांगे कहीं ना कहीं अब पीछे छूट गई हैं और अब कुछ और मांगे जुड़ गई हैं जो कि पहले किसानों की मांगे थी ही नहीं। और यही कारण है कि मैं कहूंगी कि जो अब किसानों की जो संगठन है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब इन कृषि कानूनों पर। जैसा कि आपने कहा कि खुद ही जिस तरीके से आपने पूरा पैटर्न बताया, पूरा एक फॉर्मेट है जिससे कि किसानों के लिए बहुत सहूलियत है। इस बीच इन फॉर्मेट्स की बातें नहीं हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि जो मुद्दे की बातें हैं वो अब कहीं ना कहीं दबके रह गई है और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। बिल्कुल, और इसमें ये भी एक बात देखने वाली, ये बहुत जरूरी बात है मोनिका, की सरकार पहली बार इसमें लगातार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, साथ ही वादा भी कर रहे हैं। मन की बात में केंद्रीय कृषि मंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नितिन गडकरी बोल रहे हैं, पीयूष गोयल बोल रहे हैं और सभी बोल रहे हैं कि किसानों का हित हम नहीं होने देंगे। फिर भी किसान को आखिर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? यही कमी है। देखिए आलोक, शुरुआत से मैं यही देख रही हूँ कि गारंटी देने में यहाँ पर सरकार जो है सफल रही है और ऐसे में जो श्योरिटी है वो किसानों को नहीं मिल पा रही है। अगर कहीं ना कहीं मैं कमी देख रही हूँ तो वो यही कमी है कि किसान के अंदर अगर डर का माहौल है तो किसानों को श्योरिटी नहीं मिल पा रही है। देखिए शुरुआत से जो चीजें चली, सरकार द्वारा कंसल्टेशन नहीं किया गया किसानों से, राज्यों की सरकारों से, राज्यों के किसानों से। ये अगर होता, अगर शुरुआत में ही जब ये बिल बन रहा था, जब ये कानून बन रहा था, किसानों से कंसल्टेशन किया जाता, राज्य सरकारों से कंसल्टेशन किया जाता तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। और अगर आज हम ये स्थिति देख रहे हैं, तस्वीर अगर हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है कि उसने कंसल्टेशन नहीं किया। और यही शुरुआत से हम देख रहे हैं कि किसानों की सबसे बड़ी कहेंगे कि मांग यही है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, किसानों के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया जब किसानों के लिए कानून बन रहा था। तो जी, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हमारे संवाददाता यश शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। तो यश, आपके पास आते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए कि जो आसपास वहां पर किसान हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप एक बार उनसे बातचीत कीजिए। उनका क्या रुख है कि अगर डीजल की कीमत को आप इस तरह से अचानक मांगेंगे तो ये तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। एमएसपी को अगर कानूनी अधिकार की तवज्जो आप देना चाहेंगे तो उसके लिए जो 17 लाख से 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए वो सरकार कहां से लाएगी? तो फिर तो इस तरह समाधान कैसे निकलेगा? देखिए हमारे साथ किसान मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जिस तरह से मांगे लगातार बढ़ रही है किसानों की, पहले एमएसपी के बारे में लिखित में मांग रहे थे, उसके बाद अब एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं और अब डीजल के दामों को कम करने की भी बात जो है किसानों के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे कैसे होगा, एक दिन में कैसे हो सकता है कि डीजल के दाम कम कर दिए जाए? एमएसपी तो हमने कभी लिखित में मांगी नहीं, लिखित और मौखिक तो अब कुछ चलने वाला है नहीं। हमें चाहिए एमएसपी तो कानून।
कानून से नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन डीजल की जो बात कर रहे हैं कि डीजल का दाम भी जो है किसानों के लिए कम कर दिया जाए, तो एक दिन में कैसे होगा? ये तो सारे देश की जनता मांग रही है। डीजल पेट्रोल के दाम जिसे ये कहते थे जब दूसरों की सरकार थी, जब तो ये डीजल को अपने ऊपर ले लेके चलते थे ना, साथ में आंदोलन करते थे। आज डीजल के दाम देख लो कहाँ है। ये सिर्फ किसान पे ही मारे ना, डीजल का जो मोस्टली यूज करता है वो किसान ही कर पाए ना, तो ये किसान को जो है मार रहा है डीजल के दाम। इसलिए वो बात उठ रही है, जनता उठा रही है उस बात को। जनता नहीं, लेकिन किसान उठा रहे हैं। मतलब मांगे लगातार बढ़ती जा रही है ना किसानों की। कहाँ बढ़ रही है? किसान ही मार पहले दिन मांग थी वही आज तक ऐसी तक कोई मांग नहीं बढ़ी है। वो जो काला कानून है 3 बिल है उन्हें वापस दिया जाए, एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, वही तरह आएंगे और मांग नहीं है। इन्हें तो करते हैं डीजल की मांग कर रहे हैं कौन कर रहा है डीजल की? वो तो आम जनता वाली बात है। बिजली की समस्या सारी है, लेकिन यही है पहला तो जो 3 अध्यादेश है काला कानून है जो किसान के हिस्से में नहीं उन्हें वापस दिया जाए। दूसरा एमएसपी पे खरीद की जाए और जैसे स्वामीनाथन के रिकॉर्ड ठीक है। एमएसपी ली जाए। यश हमारे साथ विनीत शुक्ला जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विनीत जी, लगातार जिस तरह से किसानों की मांगे बदलती जा रही हैं और बड़े बड़े नेता कांग्रेस ने भी अपने मैदान में उतार रखे हैं। जंतर मंतर पर इसमें खादुर पंजाब से जो सांसद हैं जेएस गिल वो भी बैठे हुए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं वहां पर कि अदानी अंबानी ने बहुत सारी ऐसी अपनी कंपनियों को रजिस्टर करा लिया है कृषि कंपनी के रूप में, तो सरकार उनके हाथ में सब कुछ सौंपने वाली है। ये बड़ा आरोप आप पर वहां पर लगातार लगाया जा रहा है बीजेपी पर। आलोक जी, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दामाद ने, जो राष्ट्रीय दामाद उस समय हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के समय में, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने राजस्थान में किसानों की जमीन हड़प ली। सबसे बड़ा भूमाफिया सोनिया गांधी का दामाद है जिसने इतनी सारी जमीन किसानों की हड़प ली। क्या वो लौटाएंगे? ऐसे लोग इस तरीके की बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों का बिल जो लाए हैं आदरणीय मोदी जी, वो किसानों के लिए बेहतरी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये किसान जानता है, ना कि ऐसे लोग जानते हैं जो बीच में दलाल बैठे हुए हैं। दलाल धरने पर हैं, बिचौलिए धरने पर हैं, किसान धरने पर नहीं है। जो पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन खटाना हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। विनीत जी, उनसे एक बार जवाब ले लेते हैं। लगातार जो सरकारी पक्ष है, जो बीजेपी का पक्ष है, वो ये है कि किसान धरने पर नहीं है, जो बिचौलिए थे, आड़तिए थे, जिनको नुकसान होगा इस कानून से आने के बाद, वो लोग धरने पर बैठे हुए। पवन जी, तो फिर वार्ता क्यों की आलोक जी इन्होंने? आलोक वार्ता हम किसानों से कर रहे हैं, वार्ता हम किसानों से कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए पवन जी, मैं किसानों से नहीं, ये पहले तो भाषा सही करिए महाराज। पवन जी ऐसे भाषा ना बोलिए, बोलिए सही से। मैं कह रहा हूँ किसानों से संवाद किया जा सकता है, बिचौलियों से नहीं। तुम्हें कोई गाली दी है मैंने? भाषा में क्या गलत बोल दिया मैंने? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है। अच्छा, हो सकता है आपकी भाषा ऐसी ही हो, मैं नहीं जानता। अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है। अरे साहब, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। बात रखिए अपनी, बात रखिए पवन जी, आप अपनी बात रखिए। नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, इसके हिसाब से बोलूंगा मैं। नहीं, आप अपनी बात रखिए। कौन है बीजेपी प्रवक्ता है? कौन है ये पूछता हूँ? विनीत जी हैं, विनीत शुक्ला जी। विनीत जी, पहले बात सुनिए कान खोल करके। अगर आप ये कहते हो कि किसान नहीं है जो आंदोलन पर बैठे हैं, तो आप वार्ता क्यों करते हो? आपकी सरकार ये कहती है। मैंने किसानों से बात की, सरकार ने किसानों से बात की। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। सुनने की क्षमता हो तो सुन लो, नहीं हो बिल्कुल टीवी चैनल पर मत बैठा करो। ये तुम्हारे घर का टीवी चैनल नहीं है जो तुम ही आप अपनी बात रखिए। पवन जी आप अपनी बात रख दीजिए ना। देखो, बात रख रहा हूं मैं ये कि आप ये सरकार ये कह रही है कि ये दलाल बैठे हैं, ये व्यापारी बैठे हैं, तो फिर सरकार ने संशोधन की बात इन दलालों से कर क्यों ली? सरकार ने क्यों कहा कि हाँ बिल में कमी रही है? सरकार क्यों कहती है कि हाँ बिल को हम संशोधन कर लेंगे? इन्हीं किसानों के साथ बैठ करके सरकार मीटिंग करती है। इनके ये जो प्रवक्ता हैं, बदतमीज लोग यहाँ पर बैठा रखे हैं, जो ये कहते हैं कि ये दलाल है, यही तो नहीं होने दे रहे समझौते को। पवन जी, मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। मैंने किसको कहा है, इन्होंने क्या सवाल किया उस पर पहले आप सुनिए मेरी बात। आपके ऊपर सवाल नहीं था पवन जी, सरकार का पक्ष ये है। इन्होंने बोला कि कांग्रेस के सांसद बैठे हुए हैं। हाँ, उनकी बात हो रही थी। अभी आप फिर पूरी बात समझ नहीं पाए। किसान नहीं बैठे, दलाल बैठे हैं। किसान बैठे नहीं है क्या? बिल्कुल, जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं उनको मैं यही कहूंगा, अगर आप कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं। विनीत जी सुनो, की गुलामी कर रहे हो तो आप करिए उनकी। विनीत जी सुनो, हम पे ना कांग्रेस से कोई लेना देना। मेरी बात सुनिए, अगर आप किसान हैं तो आपका पूरा सम्मान है, और अगर आप 10 जनपद की गुलामी करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, तो बिल्कुल निश्चित ही बिचौलिए हैं, दलाल हैं। अरे तुम जैसे तलवे चाटते होगे, किसान किसी के तलवे नहीं चाटता। तुम जैसे चाटते होगे तलवे,
तुम होते होगे जो कांग्रेस के नेताओं को बुला करके उनको आप उनको वो दे देते हो रजिस्टर के, ये तुम नहीं है। जो कांग्रेस में रहता है वो भ्रष्टाचारी है, जो बीजेपी में आ जाता है वो ईमानदार हो जाता है। तो मुझे ये पता नहीं है तुम बोल क्या रहे हो। जो बीजेपी में रहते हो, कांग्रेस में रहता है, अरे हमें वोट नहीं चाहिए, सुना आराम से, हमें वोट नहीं चाहिए। मतलब जो कांग्रेस में नेता रहता है उसको तुम भ्रष्टाचारी बताते हो, जो बीजेपी में आ जाता है वही नेता वो ईमानदार बन जाता है आपके यहाँ पर आकर के। गंगा जी में गधा को नवाने करके गाय बन जाती है क्या? कोई भी एक भी कांग्रेसी नेता पर जो आपके बीजेपी में आया है, आज तक कोई रेड पड़ी है उस पर? कोई आईटी विभाग ने उसकी जांच की है? आप बताते हो, बातों को भाषण देते हो। आप पहले सुन लीजिए, सुनिए पहले आप मेरी बात, आप पहले सुनिए, आप पहले सुनिए मेरी बात, सुनिए अब मेरी बात सुन लीजिए। हमारा कहना यह है कि हम 19 दिन से आज 20वां दिन हो गया, हम धरने पर बैठे हुए हैं। आप किसान की बात सुननी है तो सरकार बात करे, विपक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही बिल कांग्रेस लेकर आना चाहती थी, हमने कांग्रेस को नकार दिया। आप अपने बताओ, आपके मैनिफेस्टो में क्या ये बिल थे? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बिल थे, आप क्यों लेकर ये बिल? कांग्रेस के तलवे आप चाट रहे हो, हम चाट रहे हैं। कांग्रेस के तलवे बीजेपी चाट रही है, हम चाट रहे हैं। पवन जी मैनिफेस्टो में कांग्रेस के में थे ये। पवन जी यहाँ पर हाँ, ये बिल जो थे ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे, इनको पता है। और 2019 में और 2014 में दोनों बार कांग्रेस ने विनीत जी यही बात वहां पर बोल रहे थे आप जी। आप उस पूरी बात को आप जो है गलत ले गए। विनीत जी यही बोल रहे थे कि पहले कांग्रेस इन्हीं बिलों का लगातार समर्थन करती थी, प्रचार करती थी। आज जब हम लेकर आ गए तो वो सड़क पर इसका विरोध कर रही, वो उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कांग्रेस की, तो वो उनकी टिप्पणी कर रही थी। नहीं देखिए यहाँ पर ये तलवे चाटने टिप्पणी करने की इनकी औकात ही नहीं है। अब इन्होंने कांग्रेस के तलवे चाट लिए ना। नहीं, इसमें तलवे चाटने वाली कौन सी बात है? अर्थशास्त्री यहाँ पर नहीं, देखिए पवन जी, जब भी कोई बिल आता है उसके पहले अर्थशास्त्रियों से और तमाम वहां पर व्यापारिक संगठनों से पहले बातचीत की जाती है, बिल ऐसे नहीं आ जाता। लेकिन अगर आप किसी भी बिल पर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि नहीं सरकार ने तलवे चाट लिए, ये कर नहीं, इस तरह की नहीं टिप्पणी, इस तरह की नहीं। मुद्दों पर आप जो है बात कीजिए ना पवन जी। पवन जी देखिए ठीक है सुनिए, एक यहाँ पर सवाल है मेरा पवन जी। विनीत जी एक सेकंड विनीत जी, पवन जी आप मेरे एक सवाल का यहाँ पर जवाब दीजिए। पवन जी सुनिए ठीक है, सुन लिया आपकी बात। पवन जी, लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री, लगातार पीयूष गोयल, लगातार नितिन गडकरी, लगातार देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज इसमें चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप आइए बैठिए बात कीजिए। लेकिन एमएसपी को जिस तरह से नहीं, एक मिनट, एमएसपी को अगर हम कानूनी जामा पहना देते हैं, अर्थशास्त्रियों ने यह आकलन किया है कि 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए होगा हर साल, कहां से लाएगी फिर सरकार? बताइए आप मेरी सुन लीजिए। आप एक बार बताइए कि एमएसपी घोषित करती है सरकार, सरकार को जितना किसान का धान गेहूं खरीदना एमएसपी पे वो खरीद लेती है, उससे कम पर जो बेचते हैं फिर वो, तो इसका मतलब ये होगा कि एमएसपी का कोई घोषणा करने कोई बात ही नहीं रही। अरे आप पूंजीपति और उद्योगपति खरीदेंगे ना उसे, 17,000 करोड़ इनका कहाँ जाएगा? नहीं, मंडी का रास्ता तो तब भी रहेगा ना किसान के पास, एपीएमसी मंडियां तब भी रहेंगी। बात नहीं समझ रहे आप इस बात को, मुद्दे को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? आप भी समझदार हो। आप एक बार बताइए, गेहूं का रेट 2000 घोषित कर दिया, ठीक है, 20 किसान टोटल देश में 20 किसान है बस गेहूं के, और ये 10 किसानों को खरीद लेते हैं 2000 के रेट में। 10 किसान का जो पूंजीपति खरीदेगा वो भी 2000 से कम नहीं खरीदना चाहिए ना। इनका क्या नुकसान हो गया उससे? अब आप एक चीज बताइए, यही है असली प्रश्न, यही है। और जो तमाम अर्थशास्त्री हैं उनका भी प्रश्न है। सुनिए एक मिनट, उन उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हैं पवन जी देखिए, जब मार्केट में बहुत सारे खरीदार होंगे, सुनिए जब मार्केट में बहुत सारे खरीदार होंगे तभी तो उचित कीमत पर उसकी खरीदारी हो पाएगी, ये तो आप भी जानते हैं। न्यूनतम की तो मिला दो, पहले न्यूनतम तो दिलवा दो आलोक जी। आप सब मीडिया वाले इसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? डाइवर्ट कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए बातचीत ये है पवन जी, बताइए बात ये भी है, 2000 खरीदने के लिए 17,000 करोड़ का नुकसान बताते हैं। 17 लाख करोड़, 17,000 नहीं 17 लाख करोड़ का नुकसान बताते हैं। नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं बता रही भारत सरकार, नुकसान नहीं बोल रही है। वो ये बोल रही है कि अगर हम 17 लाख करोड़ रुपए इस पर पूरी तरह खर्च करेंगे तो फिर जो दूसरे सेक्टर है उनका क्या होगा? देखिए कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति भी तो बैठा है, कुटीर उद्योग भी तो है, खादी उद्योग भी तो है। घोषित करने से पैसा बढ़ जाता है क्या? एमएसपी घोषित करने, देखो मेरी बात सुनो, एमएसपी घोषित करने से पैसा नहीं जाता। आपने एमएसपी घोषित करी किसी भी चीज की, कि हमने धान की एमएसपी 1868 घोषित कर दी, अगर पूरे देश के धान को खरीदेंगे तो 17 लाख करोड़ रुपया उनको खर्च करना पड़ेगा, ये इनका ये कहना होगा। हाँ, अगर वो 100% अगर खरीदते हैं, अभी सिर्फ 6% किसान ही अभी अपनी फसल को बेच पाते हैं, नहीं खरीदते ना 7%, तो ये नहीं हम ये कह रहे हैं पूंजीपति और उद्योगपति खरीदना चाहेंगे, जब ये खरीदेंगे नहीं
तो इन्हें की दिक्कत क्या है? जो खरीदेगा वो खरीदेगा अपने आप। भाई न्यूनतम बनाने में दिक्कत कौन सी आ रही है? बस ये समझ में नहीं आ रहा हमारे में। इनकी नीयत चलिए तो ठीक है। आपका भी पक्ष आ गया, आपकी बात मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पहुंच जी, और बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बेबाकी से अपनी बात रखी है और स्पष्ट किया है कि आपका पूरा का पूरा मत क्या है।